वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम ये जो अपनी कंटेनर क्लास थी इसको वापस लेकर आए हैं और इसके अंदर हम देखेंगे जो दिस पॉइंटर होता है सी प्लस प्लस के अंदर वो क्या होता है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये 10 साइज़ का एरे एलोकेट करता है ऑन द हीप और फिर उसको 1 से लेके 10 तक जो है नंबर्स वो असाइन कर देता है। और उसके बाद ये डिलीशन हो रही है इधर। तो इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसका जो कंटेनर है वो मैं एक बनाता हूँ लाइक मे बी एरे, और इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो इधर कॉल हो जाएगा और इसको ये सारा कुछ जो है वो असाइन हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये जितने भी इसके नंबर्स हैं लाइक ये जो एरे है इसको मैं कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम एक वॉइड मेथड जो है वो बना सकते हैं लाइक डिस्प्ले, और ये लेगा कुछ भी नहीं और इसको हम कांस्टेंट बना सकते हैं क्योंकि ये जस्ट जो है डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमने रीड करना होता है ना। तो ये चीज़ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कांस्ट कर देंगे और उसके बाद ये जो एक नंबर है ये 10 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और ऑल ओवर द प्लेस। तो इस चीज़ को हम जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं इफ़ वी क्रिएट सम काइंड ऑफ इधर अगर हम साइज़ बना दें एक साइज़ टी का एम साइज़, और इसको हम पहले ले आते हैं ताकि इसकी इनिशियलाइजेशन पहले हो। और यस ये एक आपके लिए मे बी न्यू इन्फॉर्मेशन हो कि जिस तरतीब से ये इधर होते हैं उसी तरतीब से इनकी इनिशियलाइजेशन होती है, इवन दो आप यहाँ पे इनिशियलाइज़र लिस्ट में डिफरेंटली उनको रखें। लेकिन हम अच्छे बंदे हैं तो हम इसको जिस तरतीब से हमने बनाए हैं उसी तरतीब से हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम साइज़ 10 रखेंगे, इसलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं और इधर भी। तो करना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो साइज़ है इसको हम यहाँ पे भी एक्चुअली यूज़ करना चाहते हैं ताकि हमें बार बार ये चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। तो अब इसके लिए जो है ना वो हम एक्चुअली अगर इसको मैं हटा दूँ क्योंकि एक्चुअली अब हमें दिस पॉइंटर जो है उसको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस जो एरे है क्लास सॉरी कंटेनर, इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे डिस्प्ले को करता हूँ कॉल। तो ये इसको कॉल जाएगी और यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। अब जो दिस होता है ना वो उसके नाम में भी है दिस पॉइंटर। तो ये एक्चुअली पॉइंटर है, लेकिन ये पॉइंटर टू टू व्हाट, ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा होता है इसको, जो चीज़ इसको कॉल करती है ना इस मेथड को, ये उस चीज़ को पॉइंट कर रहा होता है। तो हम क्योंकि इस डिस्प्ले मेथड के अंदर है ये वाला जो है, तो ये मेथड जो है इसको किसने कॉल किया है? तो इस केस में वो इस ऑब्जेक्ट ने किया है, तो वो जो दिस पॉइंटर है वो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। क्योंकि ये एक मेंबर मेथड है ना, आपके पास अगर एक और इधर एरे हो लाइक मे बी एरे 2 हो, तो ये मेथड जो है ये वाला जो सॉरी ऑब्जेक्ट है ये भी कॉल तो कर सकता है। तो ये जो फंक्शन है ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मैंने किस ऑब्जेक्ट पे कॉल करना है? तो क्योंकि अगर आप इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए कोई भी डाटा जो है उसको डिफरेंटली रखते हैं तो वो इसके लिए तो वो नहीं ना होगा अनलेस वो स्टैटिक हो ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पे इस मेथड के अंदर इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो होता है दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर एक्चुअली इसको पॉइंट कर रहा है। तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो दिस पॉइंटर है उसके साथ हमारे पास ना एक एरो ऑपरेटर होता है। वैसे तो हम जो ये है ना ये चीज़ इसको हमने इसकी चीज़ें एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे नुक्ता लगाते हैं, लाइक ये डॉट डॉट ऑपरेटर है। लेकिन जो दिस या पॉइंटर होते हैं ना, पॉइंटर्स जब भी आएंगे तो ये एक्चुअली एक ना इस तरह की एक चीज़ है कंटेनर, और इसका नाम है दिस। आप ये समझ लें। ऑफ कोर्स हम इसको नाम तो नहीं रख सकते क्योंकि ये रिजर्व्ड है, लेकिन अगर आप ये जो दिस है ना ये एक्चुअली जस्ट लाइक दिस है और ये एक्चुअली दिस है इतने ज़्यादा दिस हो गए हैं। तो ये जो है ना ये एक्चुअली एक पॉइंटर है ऑफ टाइप दिस। तो ये जो होगा ऑफ टाइप कंटेनर मुझे कहना चाहिए, दिस बोलूँगा तो वो इतने ज़्यादा दिस ही हो गए। तो ये जो होता है ना पॉइंटर, जो वैसे एक नॉर्मल वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट होता है उसके एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, और जो होता है ना पॉइंटर अगर हो तो फिर हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बस ये डिफरेंस है इसमें। तो एरो ऑपरेटर क्या होता है,
अगर आप यहाँ पे दिस लिखें तो ये ना ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो भी आपके मेथड्स होते हैं ना उसके अंदर ये वेरिएबल आपको एक्सेसिबल होता है अगर वो एक नॉन स्टैटिक मेथड हो एक किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इस केस में क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, कोई ये स्टैटिक भी नहीं है और ये एक मेथड है जो कि इस क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो एरो ऑपरेटर यहाँ पे डॉट की बजाय हम ये एक्चुअली ये लगा देते हैं एरो। और इसके अंदर जो है मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका ये जो साइज़ है ना इसको मैं भी यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ ये जो है। तो दिस इज़ इट, मतलब ये ऐसे ही है अगर आप ये एरे डॉट एम साइज़ जो है उसको एक्सेस करें। अब ऑब्वियसली आप उसको एक्सेस कर तो नहीं पाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो मेथड्स के अंदर तो एक्सेस की जा सकती हैं। तो ये बस वही हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो अब हम ये जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डॉट जो साइज़ है वो। तो यहाँ पे आके तो हम इसको कर सकते हैं डिस्प्ले, और डिस्प्ले जो है वो हम सी आउट के अंदर करेंगे। और सी आउट के अंदर हमने क्या डिस्प्ले करना है, इसका जो एरे है ना वो एट आई। तो ये इतना करने से हम इसको एंडल से तो नहीं करेंगे, हम एक स्पेस डाल लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक रहे एक लाइन पे, और यहाँ पे आके हम एक लाइन जो है वो प्रिंट कर देंगे। तो ये जो इतना काम है ना इससे अब ये ऑब्वियसली ये आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा कि ये दिस इधर लगाए ना भी लगाएं तो भी काम तो चल ही रहा है। लेकिन ना ये बड़ा हेल्पफुल होता है जब आपके पास जो आपका कोड बेस है वो बड़ा हो जाता है, और उस टाइम पे ये बड़ा हेल्पफुल होता है। और दूसरा हमें ये पता चल जाता है दिस के साथ, दिस को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये इसके आगे वाला जो है ना डाटा है या कोई मेथड है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, क्योंकि ये दिस जो है ना हमारा पॉइंटर ये किसी और चीज़ के साथ यूज़ ही नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेथड्स जो मेंबर मेथड्स हैं उनके अंदर यूज़ होता है। तो ये काफ़ी जो है ना हेल्पफुल होता है। और उसके बाद जब आप रेफरेंसेस इधर और उधर मल्टीपल जो मतलब आपके पास क्लासेस हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड को आप पास कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बड़े ये जो होते हैं आपके मसाइल उनको उनका ये हल होता है बड़ा आसान सा। तो इसलिए ये दिस पॉइंटर है और हम यहाँ पे इसको अब कर लेते हैं टेस्ट। और ये डिस्प्ले जो है ऑलरेडी हमने कॉल किया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि हमें काउंटिंग जो है वो इनफैक्ट यहाँ पे नज़र आ रही है जो हम यहाँ पे देखना चाहते थे। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सिंपल सा यहाँ पे आपका जो दिस पॉइंटर है ये बस आपने इसका नाम जो है वही याद रखना है कि दिस पॉइंटर है। तो पॉइंटर मतलब कोई ना कोई पॉइंटर है ये, तो पॉइंटर जो है वो ये किसका है, जो भी यहाँ पे इसको कॉल करेगा। फॉर नो ये इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई और होता आपके पास लाइक जो हमने पहले किया है लाइक दिस, तो अगर ये जो मेथड है ये वाला जो एरे है ये इसको कॉल करता है तो अब ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। और अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसके इन दोनों के जो एड्रेसेस हैं वो देख सकते हैं इफ़ यू वांट। तो उसके लिए आप इस चीज़ को यहाँ से हटा के और थोड़ी देर के लिए, ऑब्वियसली ये कोई सेंस तो नहीं बनाएगा, आप यहाँ पे सी आउट के अंदर जो है वो ये दिस जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट एक पॉइंटर है, तो इसका एड्रेस जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये दिस की मदद से आ रहा है। और यहाँ पे भी आप मेन के अंदर जो, क्योंकि ये इसको ही हम चाह रहे हैं ना, तो इसका जो एड्रेस है वो हम ले सकते हैं array2 या इन मेन आप लिखते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे जो array2 है उसका एड्रेस जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के जो आपको ये नंबर्स हैं, ये जो एड्रेस है ये आपको सेम नज़र आएगा। तो क्योंकि ये सेम चीज़ को ही पॉइंट कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ है बड़ी आसान सी है और बड़ी मज़ेदार भी है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो ये होते हैं दिस पॉइंटर्स इन C++।